लिसेल की मॉम जब उसे कमरे से बाहर भेज देती है तो हमारा ड्यूक वो वहाँ टेंस बैठा हुआ था और उसका डैड कहता है मुझे कुछ नहीं कहना, तुम कर क्या रही हो। तो लिसेल की मॉम कहती है हनी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाओ, हमें बात करने दो। तो उसका डैड कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी मॉम पहले उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और फिर बड़े ख़तरनाक स्माइल के साथ कहती है एडन प्रोसियर बैठ जाओ। और लिसेल की मॉम के इतने ख़तरनाक तेवर देखकर बेचारा उसका डैड वो बैठ ही जाता है। और लिजेल का डैड कहता है अगर आप माइंड ना करें तो क्या हमें बताना पसंद करेंगे आप लिजेल को पसंद क्यों करते हैं। तो लिजेल की मॉम कहती है हाँ खुल के बताइए हमें। तो ड्यूक कहता है ज़रूर। और फिर वो सोचता है ऑल राइट, मुझे एक मौका मिल गया है तो मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और जो मैं कह सकता हूँ मुझे वो करना चाहिए। तो वो कहता है वेल मैं लेडी लिजेल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ड्यूक सोचता है मुझे अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, मुझे उन्हें बताना चाहिए मैं कैसा फील करता हूँ। वाह ड्यूक, अब लिजेल को भी यही बताना तुम। और उसके मॉम डैड दोनों उसकी तरफ देखते हैं और लिजेल का डैड कहता है तुम लोग एक दूसरे को 1 महीने से ज़्यादा जानते ही नहीं हो तो तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना कब शुरू किया। तो ड्यूक कहता है वेल लेट्स सी टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट में तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ते थे। मुझे तो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन मुझे वही लगता था जो रूमर्स कहती थी, मैं उनके बारे में वही सोचता था और मुझे उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था और मैंने उनकी गुड इंटेंशंस पर शक किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं माई लेडी को और से और जानता गया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो रूमर से बिल्कुल अलग हैं। और तब मुझे पता चला वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली पर्सन है और वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा लोग कहते हैं और मेरी तरह नहीं जो लोग की बातों पे भरोसा कर लेती हैं। उनके अपने अल्फाज हैं जिस पे वो खुद कायम रहती हैं और कोई उनको उससे हटा नहीं सकता। और ड्यूक कहता है उनको तब ऐसे देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उनके प्यार में पड़ चुका हूँ। और तब उसे लिसेल याद आती है और तब उसकी मॉम ये सुनकर स्माइल करती है और उसका डैड भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। तो उसका डैड फिर कहता है थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप हमें बताएंगे मैरिज इतनी जल्दी क्यों और वैसे भी ये कितना जल्दबाजी वाला फैसला है। तो ड्यूक कहता है आई एम सॉरी, ये मेरे लालची होने की वजह से है। माई लेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और उनको कोई भी पसंद कर लेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे शादी करूँ और उनका हस्बैंड बन जाऊँ और उनको प्रोटेक्ट करूँ। तो उसकी मम कहती है ओहो इससे तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। तो उसका डैड कहता है क्या, आप अब क्या बात कर रही हैं। तो लिजेल की मम कहती है हमने 2 महीनों के बाद ही शादी कर ली थी। तो लिजेल का डैड कहता है डियर तुम अब ये क्यों कह रही हो। और वो कहती है सबने कहा था मैं रेगरेट करूंगी लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया। तो लिजेल का डैड कहता है डियर। तो लिजेल की मम कहती है ड्यूक इसलिए। और ड्यूक उसकी तरफ देखता है और कहता है जी। और फिर हमें बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ लिजेल इधर से उधर चक्कर काट रही थी और वो सोचती है इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या उन्हें पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा था। और तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई वहाँ से बाहर आता है और वो था ड्यूक। तो लिजेल जल्दी से ड्यूक के पास भाग के जाती है और कहती है ड्यूक आपने इतनी देर क्यों लगाई, मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा। तो ड्यूक हमारे लिजेल के कान के पास झुकता है और उसे कुछ कहता है और फिर वो कहता है ये एक सीक्रेट है। तो लिजेल कहती है क्या। और वो कहती है क्या मतलब एक सीक्रेट, आप मुझे बता क्यों नहीं देते। तो ड्यूक कहता है प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे डाइनिंग हॉल तक जाना है। तो लिजेल कहती है नहीं मेरी बात तो सुने, मुझे जवाब तो दे। तो ड्यूक बेचारा वो शर्मा रहा था और लिजेल की मॉम ने कहा था प्लीज़ लिजेल का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओहो मतलब मान गए उसके पेरेंट्स। फिर सीन चेंज होता है और हमें ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है और वो बिल्ली वहाँ छुपी हुई थी और लपेल उसे ढूंढ रहा था। लपेल कहता है मियाओ तुम कहाँ पर हो। और बिल्ली वो बेचारी छुपी हुई थी वो कहती है ये तो बहुत बड़ा मसला है, मास्टर मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने तब से उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया और ये बच्चा तो मेरी जान छोड़ नहीं रहा। मुझे उस रात इस बच्चे से हमदर्दी करनी नहीं चाहिए थी, मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन अब पहले तो मुझे इस मैजिक कंट्रोल से छुटकारा हासिल करना होगा। और वो सोचता है मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये सारे रूम्स तो मैंने पहले चेक कर लिए और वो हॉलवे में इधर उधर भाग रहा था। और वो कहता है ये साइड भी लॉक है, अब मैं कहाँ जाऊँ। और फिर वो सोचता है अगर मैं बिल्ली बन के पूरी ज़िंदगी रहा तो कैसे चलेगा। और तब वो बालकनी से छलांग लगाता है और कहता है ये ड्यूक का ऑफिस है ना, मुझे इसे ओपन करना चाहिए। लेकिन उसके हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे थे। वो कहता है ओहो मैं तो इसको ओपन ही नहीं कर सकता। तब वहाँ पे लपेल आता है, वो कहता है मुझे तुम मिल गए मियाओ। और वो बिल्ली डर जाती है। तो लपेल उस बिल्ली को पकड़ लेता है, वो कहता है मुझे छोड़ दो बच्चे। वो कहता है मैं इसकी वजह से कुछ भी नहीं कर सकता। और लपेल ने बड़े खुशी से उसे पकड़ा हुआ था। वो कहता है रो मत मियाओ मैं यहाँ पर हूँ। तो बिल्ली कहती है हैं मैं कब रो रही थी। तो लपेल कहता है मैं भी लिजेल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तब लपेल कहता है लेकिन लिजेल ने कहा था वो जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और बिल्ली बेचारी उसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है
अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए ऑब्सेस्ड हो क्योंकि वो यहाँ पर नहीं हो। और वो रोते हुए सोचता है वेरेजल प्रोसियर प्लीज जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। फिर सीन चल जाता है और हमें लिजेल का घर दिखा जाता है और लिजेल कहती है नहीं आप ये नहीं कर सकते। और वो कहती है खाने तक तो ठीक है लेकिन आप दिन के वक्त वाइन नहीं पी सकते। तो उसका डैड कहता है ये सिर्फ एक वाइन है, वैसे भी ये लाइट ड्रिंक है, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है ड्यूक वो तो नहीं पी सकते हैं ना ड्यूक। तो ड्यूक बेचारा वो कहता है मैं क्या कहूँ। तो लिजेल सोचती है अगर इसने ड्रिंक कर ली और इसकी जुबान फिसल गई तो। तब लिजेल का डैड कहता है लेकिन मैं अपने सन इन लॉ के साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। तो ड्यूक कहता है सन इन लॉ, और वो कहता है हाँ हाँ फादर इन लॉ मैं आपके साथ ड्रिंक करूंगा। लिजेल कहती है इसका इरादा बदल भी गया। तो तब वो कहती है ड्यूक आप बिजी नहीं है, आपको जल्दी घर जाना चाहिए। तो लिजेल की मॉम कहती है बस रहने दो, वो दोनों इकट्ठे हैं तो उनको टाइम बिताने दो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और लिजेल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप दोनों आराम से रहिएगा। और लिजेल का डैड कहता है थैंक यू हनी। और फिर वो लोग कमरे से बाहर निकल आए थे और लिजेल सोचती है अगर फादर ने उससे कुछ अजीब से सवालात पूछ लिए तो लिजेल की मॉम कहती है फिक्र मत करो कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी वो पानी का ग्लास ही ऑफर करेंगे। तो लिजेल कहती है हाँ हो सकता है लेकिन फादर के एटीट्यूड को देखकर लगता है वो बात करते करते बदल जाएंगे। और तब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जब वो लोग सारे बैठ के खाना खा रहे थे। वो सोचती है खाना तो बहुत फ्रेंडली खाया था सबने लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। और पता नहीं डियो की एक्टिंग कितनी अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स का माइंड ही बदल गया। ओहो वो एक्टिंग नहीं थी, वो उसकी सही फीलिंग्स थी, बस उसने तुम्हें नहीं बताई। और फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है और वहां पर वाइन की बोतल खाली पड़ी थी। और लिजेल की मॉम कहती है ओ माय गॉश आई एम सॉरी लिजेल। और जब वो लोग वहां पर देखते हैं तो ड्यूक और लिजेल का डैड वो दोनों आराम से सोए हुए थे। तो लिजेल की मॉम कहती है मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेंगे। और लिजेल की मॉम कहती है प्लीज़ तुम ड्यूक को गेस्ट रूम तक ले जाओ, मैं इनको संभालती हूँ। और लिजेल फिर बटलर की मदद से ड्यूक को गेस्ट रूम में ले आती है। तो वो कहती है बटलर थैंक यू हेल्पिंग के लिए। तो बटलर कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। और फिर लिजेल वहाँ कमरे पे थी और लिजेल वहाँ पर खड़ी हुई थी और ड्यूक वहाँ बैठा हुआ था। वो कहती है ड्यूक आप ठीक तो हैं। तो ड्यूक कहता है क्या हुआ, और वो लिजेल की तरफ देखता है और उसका पूरा मुंह लाल था और लिजेल उसको देखती ही रह जाती है। वो कहती है ये ड्यूक इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। वो कहती है ओ माय गॉश ड्यूक तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और इसका फेस तो बिल्कुल ही रेड हो चुका है। वो कहती है बहुत ज़्यादा रूड होगा इसको ऐसे देखना, शायद मुझे इसे लिटा देना चाहिए, ये सो जाएगा तो ठीक होगा। लिजेल कहती है ड्यूक मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो मैं आपको बेड पे लेटा देती हूँ, आप सो जाइएगा। और वो कहती है प्लीज़ अपनी जैकेट उतारें और अपने शूज़ भी, और छोटे बच्चों की तरह उसकी देखभाल करी होती है। तो वो कहती है अब आप लेटना पसंद करेंगे। तो ड्यूक लिजेल को ही देख रहा था। वो कहती है आपने इतनी ड्रिंक की तो आप दोनों की गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई होगी। और तब ड्यूक को याद आता है जब लिजेल के डैड ने पूछा था ड्यूक क्या आपको पता है हमारे लिजेल ने बहुत जल्दी चलना और बोलना सीख लिया था, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और होशियार थी। और जैसा रूमर्स कहते हैं वैसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और उसने लपेल को लिया और पूरे दिल से उसकी देखभाल की। और वो तब उसको लेके आई जब वो बिल्कुल बीमार था। और उसका डैड कहता है और जब मेरी बेटी कोई डिसीजन ले ले तो उसको आखिर तक निभाती है, इसलिए मैंने उसको जितना भी रोकने की कोशिश की, वो चाहती है यही शादी करना। तो उसका डैड वहाँ पर वाइन डालता है और वाइन पीते हुए कहता है लेकिन। और तब उसका डैड वहाँ पे वाइन का ग्लास रखते हुए कहता है और जैसे कि आप जानते हैं मेरी फैमिली और लिजेल के बारे में जो रूमर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था कि वो ड्यूक से शादी करेगी और पब्लिक आउटरीच को सफ़र करेगी। तो ड्यूक कहता है डोंट वरी, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी उनको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा और जब तक मैं यहाँ हूँ वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो लिजेल का डैड कहता है थैंक यू ड्यूक, नहीं नहीं सन इन लॉ। तो ड्यूक कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो ड्यूक की सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो लिजेल का डैड कहता है मेरी बेटी जब स्माइल करती है तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, वो तो हर वक्त खूबसूरत लगती है। और वो कहता है और जब वो गाती है तो एक हेलो बज जाता है। तो उसका डैड कहता है क्या तुमने उसको गाते हुए सुना, मैं तो बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। और ड्यूक को ये सारी बातें याद आ रही थी और वो स्माइल करता है। और लिजेल कहती है ये हो गया, अब आप आराम से सोइएगा। और ड्यूक स्माइल कर रहा था। वो कहती है ये स्माइल क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ये ड्रंक होकर स्माइल कर रहा है या मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। तो वो कहती है ड्यूक अब मैं चलती हूँ। तो वो कहता है माय लेडी, और वो कुछ बड़बड़ाता है। तो लिजेल कहती है क्या आपने कुछ कहा क्या। तो वो फिर से कुछ बड़बड़ाता है और लिजेल उसके पास कान करते हुए कहती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या आप फिर से कहना पसंद करेंगे। तो वो लिजेल का कंधा पकड़कर कहता है मिस लिजेल। और फिर ड्यूक कहता है प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा, मुझे मेरे नाम से बुलाइए। तब ड्यूक कहता है प्लीज़ मुझे इन अदबो अदाब से ना बुलाइएगा, मुझे चेस्टर कहिए। तो लिजेल कहती है क्या, और लिजेल का पूरा मुंह भी लाल था। तो ड्यूक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी विलन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है तुम लोग अभी तक उसके पास नहीं जा सके। तो उसके सामने वाले लोग कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से हम नहीं कर सकते ये।
तो विलन कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग हेजन के साथ टच में नहीं हो। और फिर वो वहाँ बास्केट को लात मार के कहता है डैम इट। और फिर वो कहता है पता करो हेजन कहाँ है और क्या हुआ उसके साथ। ओहो बेचारे विलन, तुम्हारा हेजन तो बिल्ली बना हुआ है और वो लपेल के साथ है, और हमारा ड्यूक और लिजेल उनकी तो शादी होने वाली है। तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल ही फेल हो गया। अब क्या करोगे? और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।